हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। मैं मंदिर होके आ चुकी हूँ और सुबह के सारे काम हो चुके हैं और मैं घर की पूजा करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ आज घर की पूजा का छोटा सा वीडियो शेयर करती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। और मैं भगवान को सबसे पहले भगवान की अलमारी की भगवान की सफाई करती हूँ और उसके बाद मेरी पूजा शुरू होती है। तो डेली तो मैं भगवान को नहीं नहलाती, हफ्ते में एक बार सभी मूर्तियों का स्नान करवाती हूँ और शालिग्राम जी को और ठाकुर जी को डेली ही स्नान करवाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो फ़ोटो वगैरह थी उनको पोंछा, जो दीवार में है, जो अलमारी में रखी हुई हैं, जिसमें जो विग्रह हैं फ़ोटो के, सबसे पहले उनकी करी सफाई। और अब मैं ठाकुर जी को और शालिग्राम जी को स्नान करवाती हूँ गंगा जल से। इनका स्नान डेली करवाती हूँ और देवी जी का और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का, जगन्नाथ जी का, इनको स्नान हफ्ते में एक बार ही करवा पाती हूँ, क्योंकि रोज़ एक साथ सारे देवी देवताओं को स्नान कराना नहीं हो पाता। काम के साथ साथ इतना करना ही काफ़ी है हमारे लिए कि हम भगवान को इतना ही समय दे पाएँ, वो ही काफ़ी है। और देखिए, फाइनली मैं सफाई कर चुकी थी, भगवान को नहला चुकी थी और सभी को अब लगा देती हूँ चंदन और सिंदूर। जो जिसको सिंदूर लगेगा उसको सिंदूर लगा दूँगी और जिनको चंदन लगाती हूँ, चंदन तो मैं सभी को लगाती हूँ और देवियों को सिंदूर लगाती हूँ। हनुमान जी को सिंदूर लगाती हूँ, गणेश जी को सिंदूर लगाती हूँ। और इस तरह से ही मैं डेली भगवान की पूजा करती हूँ और यही मेरा डेली का रूटीन रहता है, क्योंकि हम अपने व्यस्त जीवन से जितना भी समय ईश्वर की शरण में आएँ उतना काफ़ी है। हमारी जिम्मेदारियाँ भी हैं, उनको भी हमें निभाना है। और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी भी ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी है। तो फाइनली सभी को मैंने साफ कर दिया था, नहला दिया था और चंदन और सिंदूर लगा दिया था। और उसके बाद करती हूँ नीचे की सफाई। पोछा मैं सुबह कर देती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं अलमारियों को साफ़ करती हूँ तो कुछ ना कुछ कूड़ा थोड़ा सा गिर ही जाता है, क्योंकि मिट्टी की छतें हैं, मिट्टी की दीवारें हैं, तो नीचे कूड़ा कुछ न कुछ तो गिरता ही है। तो इसी रुमाल से यहाँ की थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ और उसके बाद पोछा मैं सुबह ही कर देती हूँ और उसके बाद में आगे की पूजा शुरू करूँगी। और आगे इस समय फूल नहीं निकल रहे हैं गर्मियों की वजह से, तो फूल नहीं, एक दो निकलते हैं तो उनको लाके चढ़ा देती हूँ। और आज मैं लाना भूल गई थी और कर दी यहाँ की सफाई। और अब जिन ग्लासों में पानी भर के रखती हूँ भगवान के लिए, मटकी मैंने हटा दी है, क्योंकि मटकी का पानी अब बिल्कुल ही ठंडा नहीं हो रहा था, तो इसलिए मटकी हटा दी थी और ग्लासों में ही फिर से पानी रखने लगी हूँ। तो ग्लास भी धुल के लाऊंगी और उसके बाद करूँगी भोग और आरती। और आज है मंगलवार, तो भगवान को चढ़ाऊँगी चोला, हनुमान जी को। भगवान हनुमान जी को मैं मंगलवार के दिन चोला चढ़ाती हूँ। और अब मैं सुंदरकांड इस समय नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं सही है, ये तो आप सभी को पता ही है। नहीं तो मैं मंगलवार को सुंदरकांड भी करती थी। और ले लेती हूँ चूल्हा चढ़ाने वाला सिंदूर, उसमें डाल देती हूँ चमेली का तेल, थोड़ा सा घी, और इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद भगवान को अर्पित करती हूँ चोला। और उसके बाद भगवान को जनेऊ, तुलसी पत्ती, फूल जो भी मेरे पास उपलब्ध होता है, अगर फल हुआ तो फल भी चढ़ा देती हूँ, भोग लगा देती हूँ, आरती कर देती हूँ। और इस तरह से मेरे डेली का हवन भी कर देती हूँ। अगर मंगलवार और रविवार हुआ तो हवन नहीं करती हूँ, क्योंकि तिल का हवन मंगलवार और रविवार को नहीं किया जाता, तो हवन भी कर देती हूँ। और इस तरह से देखिए,
भगवान को अपने चोला समर्पित करूँगी और उसके बाद फिर आगे के काम बढ़ाऊँगी। और इसी तरह से 24 घंटे में अगर 1 घंटे का समय भी हम अपने ईश्वर को दे पाते हैं तो ये हमारे लिए, हमारी श्रद्धा के लिए काफ़ी है। इस व्यस्त जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर हम अपने भगवान को थोड़ा सा भी वक्त दें तो उससे हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास अपने भगवान के साथ जुड़ा ही रहता है। और यही ईश्वर को जोड़ने का सबसे सरल साधन है। गृहस्थ जीवन में रहने के साथ साथ अगर हम अपने समय से थोड़ा सा भी वक्त निकाल के प्रभु को देते हैं तो उसका कोई मूल्य नहीं है। वो भक्ति काफ़ी अच्छी मानी जाती है और गृहस्थ जीवन से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। तो मैं तो यही सोचती हूँ, मेरा यही मानना है। बाकी सबकी सोच अलग अलग होती है। और देखिए, आपसे बातें करते करते भगवान को मैंने चोला अर्पित कर दिया था और लगा देती हूँ चांदी का वर्क प्रभु को। और उसके बाद जो भी मेरे पास भोग के लिए बताशे होते हैं तो बताशे लगा देती हूँ। लड्डू अगर बना पाती हूँ तो लड्डू बना के भोग लगा देती हूँ। जो भी जैसा होता है तो शाम को सुंदरकांड करती हूँ अगर तो शाम को लगा देती हूँ, नहीं तो इतने ही समय लगा के भोग और सभी को प्रसाद दे देती हूँ। और इस तरह से सुबह का इतना समय मैं भगवान को दे पाती हूँ, ज़्यादा समय नहीं दे पाती। और पूर्णिमा के दिन भगवान को पंचामृत से स्नान करवाने के बाद, और उनका भोग तो डेली ही लगता है और सभी का एक साथ ना स्नान हो पाता है और ना एक साथ सबकी सफाई हो पाती है। तो सफाई मैं पहले ही कर लेती हूँ, पूर्णिमा से पहले ही। महीने में एक बार भगवान की अलमारियों की सफाई करनी ज़रूरी हो जाती है, भगवान के वस्त्र बदलने ज़रूरी हो जाते हैं। डेली मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है। अगर कोई सपोर्ट हो तो शायद मैं डेली कर पाऊँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं जितना करती हूँ उतना काफ़ी है मेरे लिए। और मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, उसके लिए वस्त्र या स्नान कोई मायने नहीं रखता। और भक्ति के साथ जो भी करती हूँ वो भक्ति के साथ करती हूँ और सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके ही करती हूँ कि प्रभु जो भी है आपका है, जैसा भी है मैं खुद ही आपकी हूँ, जैसी भी हूँ अपनी शरण में रखिए प्रभु। इधर उधर भटकने से मैं आपकी शरण में रहूँगी तो मेरा भी जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि हे नारायण, हे भोलेनाथ, अपनी कृपा सदैव मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर सदैव ही बनाए रखिए, क्योंकि आपकी कृपा के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। एक पल का भी कोई ठिकाना नहीं है। और देखिए, फाइनली चूल्हा चढ़ाने के बाद मैंने रख दिया था भोग भगवान के लिए और करने लगी थी आरती। और लौंग कपूर तो मैं डेली ही जलाती हूँ, वो तो आपको पता ही है। जला दी थी लौंग और कपूर। और इस तरह से ये करते करते फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। और इस समय गर्मी की वजह से नाश्ता बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ, जब कभी बना देती हूँ जब बच्चों का मन होता है, और नहीं तो सीधे बनाती हूँ खाना। और आरती करने के बाद थोड़ा सा प्रभु का करती हूँ ध्यान। और आज मंगलवार है इसलिए हवन नहीं करूँगी। और ध्यान करने के बाद प्रभु को करती हूँ प्रणाम। और इसी तरह से जीवन का एक एक पल यूं ही गुजरता जा रहा है और हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कितनी जल्दी समय निकल जाता है। सुबह से हो जाती है शाम और शाम से सुबह। और जब लेटती हूँ तो ये सोचती हूँ कि कल सुबह जो भी करूँगी उसको काफ़ी मैनेज करके करूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है और मैनेज नहीं हो पाता। ये भी प्रभु की ही इच्छा है, क्योंकि उनकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। और देखिए, फाइनली मेरी पूजा हो चुकी है, थोड़ी ही बाकी है, इसको भी पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को बनाऊँगी खाना। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल को ज़रूर प्रेस करें प्यारे से कमेंट के साथ। मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद ज़रूर दें और प्लीज़ मेरा सपोर्ट ज़रूर करें। और सभी भाई बहनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके साथ डेली ही एक नया वीडियो लेके आती हूँ और हमेशा आती रहूँगी। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, आप भी स्वस्थ रहें, मैं भी स्वस्थ रहूं, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे और मेरा परिवार भी स्वस्थ रहे, सभी अच्छे से रहें, यही प्रार्थना करती हूँ प्रभु से। और इस